जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका जीए चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक मुख्य विषय को देखने वाले हैं और वो है पैर धोना। पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जीए पेज पे एक पोस्ट डाला था जहां पे पैर धोने को लेके एक बात कही गई थी और उसको लेके कई लोगों ने प्रश्न किया इनबॉक्स में। कई लोगों ने पूछा कि क्या हमें पैर नहीं धोना चाहिए दूसरों के। यीशु मसीह ने तो कहा है कि पैर धोना है, तो क्या पैर धोना गलत है? तो इस विषय को लेके मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और आइए हम लोग आज देखें प्रभु के वचन से कि परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का वचन हमें पैर धोने के बारे में क्या कहता है। और इसके लिए हम लोग लेंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और इसका 1 से लेके 16 पद, जहाँ पे वो घटना है जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धोते हैं। और हम लोग आइए इसमें देखें कि इसके पीछे कारण क्या था और यीशु मसीह ये क्यों करना चाह रहे थे। उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 12 से लेके 16 पद। और जब वो उनके पैर धो चुका और अपने वस्त्र पहनकर भोजन करने बैठा तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न ही भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। खास तौर से 2 बातें हम यहाँ पे देखते हैं। पहला, यीशु मसीह कहता है कि एक नमूना है, तुम्हें भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। और फिर वो कहते हैं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न ही भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। तो इन 2 बातों को लेते हुए हम लोग इस पद को देखेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे संदर्भ क्या था, क्या कारण था जिस वजह से ये हुआ है। कई लोग इस चीज को एक प्रथा के रूप में देखते हैं। वो लोग एक दूसरे के पैर धोते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने सेवा किया है, हमने सेवक की सेवकाई की है। या सेवक कहता है कि मैंने अपने अनुयायियों की, यानी मेरे चर्च के जो लोग हैं उनकी मैंने सेवा की है, मैंने उनके पैरों को धोया है। और ये एक प्रमोशन जैसा बन जाता है, प्रमोशन जैसा दिखने लग जाता है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको फॉरवर्ड किया जाता है और वाहवाही लूटी जाती है। लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि देखो कितना बहुत ही महान दास है, या फिर देखो कितना नम्र व्यक्ति है, वो पैर धोते हैं दूसरों के। लेकिन वास्तव में क्या कारण था जिस वजह से यीशु मसीह ने किया? हमें एक हिंट यहाँ पे मिलता है लूका उसका 22 अध्याय और 24 पद में, जहाँ पे लिखा है कि इस दौरान जब ये फसह का पर्व हुआ और ये लोग भोजन करने आए हुए थे, तब चेले एक दूसरे से ये बात आप कह सकते हैं कि वो लोग वाद विवाद कर रहे थे। वो लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, यानी कि चेलों में से हम में से सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक उनके सामने नमूना रखता है। यीशु मसीह उनके सामने एक चीज को करता है और उसके द्वारा एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। यहाँ पे अगर हम इसके संदर्भ को देखें, हम समझेंगे कि यहूदी जो कल्चर था, वहां पे जब भी कोई किसी के घर आता था, क्योंकि अक्सर वहां पे लोग धूल मिट्टी में होके आते थे, पैदल पैदल चल के आते थे। और जैसा कि यीशु मसीह और अपने चेले वो लोग खुद पैदल पैदल जाते थे और सेवा करते थे। तो जब भी कोई किसी के घर ऐसे आता था तो घर का एक सेवक होता था जो कि एक पानी का पात्र लेके और एक तौलिया जैसा कोई चीज लेके उनके पैरों को धोता था और उसके बाद वो लोग भोजन करने बैठते थे। लेकिन यहाँ पे जब ये पसाव के पर्व में यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम मेरे लिए वो जगह तैयार करो, तो वो लोग गए और वो जगह तैयार किया और वो लोग वहां पहुंचे। लेकिन वहां पे पैर धोने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उनका एक रिवाज था, एक कस्टम था जो मैंडेटरी था कि हाँ, पैर को धो के ही वो लोग भोजन के लिए बैठते थे, हाथ पैर को धो के ये सब चीजों को करते थे। लेकिन वहां पे ऐसा कोई सेवक नहीं था। तो अब यीशु मसीह के पैरों को धोना तो कोई बड़ी बात नहीं थी चेलों के लिए, लेकिन सवाल ये था कि अब एक दूसरे के पैर कौन धोए? क्योंकि वो लोग तो यीशु मसीह को गुरु मानते थे, स्वामी मानते थे, और उनमें से हर कोई तैयार हो भी जाता कि यीशु के पैरों को धोए। लेकिन अब एक दूसरे के पैर को धोने के लिए कैसे वो लोग आगे आ सकता है? क्योंकि उनके बीच में तो इसी बात का विवाद चल रहा था कि बड़ा कौन है। सेवक भी नहीं था जो कि इनके पैरों को धोए, और वो लोग आपस में इस बात का विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन।
तो उस वक्त यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको ये समझाने के लिए कि एक सच्चा सेवक कौन होता है, एक सच्चा सेवक क्या है और एक सच्चे सेवक की निशानी क्या है, यीशु मसीह वहां पे खुद उनके पैरों को धोते हैं, जो कि हम 13 अध्याय के शुरुआत में पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है दूसरे पद से, और भोजन के समय जब शैतान पहले से ही शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में ये डाल चुका था कि वो उसे धोखा से पकड़वाएगा, तो यीशु ये जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है और यह है कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूँ, भोजन पर से उठा और अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए और तौलिया लेकर अपनी कमर बांध ली। तब उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए, तथा जिस तौलिए से उसने अपने कमर बांध रखी थी उसी से उसने उनके पैरों को भी पोंछने लगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक सेवक के चरित्र को दर्शाते हैं और वो कहते हैं कि सच्चा सेवक वो है जो इन बातों के पीछे लड़ता झगड़ता नहीं कि कौन बड़ा है, कौन महान है, कौन ज्यादा सम्मानीय है, लेकिन सच्चा सेवक वो होता है जो छोटे से छोटे काम को करने के लिए तैयार होता है। वो ये नहीं देखता कि मैं कौन हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं कितना बड़ा हूँ, वो ये नहीं देखता कि ये काम मेरे डिग्निटी के नीचे है, वो ये नहीं देखता कि ये मेरे ज्ञान, बुद्धि, मेरी समझ और मेरा जो सम्मान है उसके स्तर का काम नहीं है, तो मैं उसको नहीं करूँगा। लेकिन सच्चा सेवक वो होता है जो उन हर एक बातों को करने के लिए तैयार है, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर की सेवा में, जो छोटे से छोटा काम है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जब यहाँ पे उन लोगों से बातें की आगे चल के, तो यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ, लेकिन भले ही मैं तुम्हारा गुरु हूँ, भले ही मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो तुम में से कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये एक नमूना है जो मैंने तुम्हारे बीच में रखा और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे के साथ यही किया करो। कि एक दूसरे के साथ ये किया करो का नहीं है कि मतलब तुम एक दूसरे के पैर धोया करो, लेकिन यीशु मसीह कहना है कि तुम एक दूसरे की सेवा किया करो। आपस में ये झगड़ा मत करो कि मैं बड़ा हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं छोटा हूं तो मैं ये नहीं, तो मुझे ये करना है। ये बातों को मद्देनजर न रखते हुए, इन बातों के पीछे चर्चा न करते हुए तुम लोग एक दूसरे की सेवा करो, तुम लोग एक दूसरे का ध्यान रखो, तुम लोग एक दूसरे के प्रति नम्र हो जाओ और आपस में इन विवाद को न करके एक दूसरे की सेवा करो। तो आज आपके सामने और मेरे सामने प्रश्न ये है और चुनौती ये है कि क्या हम उन बातों को करने के लिए तैयार है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की कलीसिया में, जिसका हमें सम्मान ना मिले, जिसके लिए हमें कोई प्रशंसा न करे, जिसके लिए हमें कोई वाहवाही न दे। क्या हम यीशु मसीह के इस चरित्र को, इस नमूने को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जहां पे हम ये झगड़ा न करें, ये बातों का विवाद न करें कि ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मुझे सम्मान नहीं मिलता है, ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरी इज्जत नहीं है, ये काम तो मैंने जो पढ़ा लिखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है या जितना कुछ मैं जानता हूँ उससे कहीं छोटे लेवल का काम है, तो मैं इसको नहीं करूंगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपस में ये झगड़ा ना करें और ये तर्क वितर्क ना करें कि क्या हम पैर धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, और इसका एक ढिंढोरा मत पीटिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। समझिए कि वास्तव में यीशु मसीह ने पैर धोने के पीछे यीशु मसीह का ये कारण क्या था, यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहा था चेलों को और हमें, कि हमें पैर धोने के द्वारा हम किस तरह का एक नमूना बन सकते हैं। तो उस चीज को समझिए, न कि उस एक्ट को कि हाँ पैर को धोया गया, लेकिन पैर को धोने के पीछे कारण क्या है, पैर को धोने के पीछे यीशु मसीह की शिक्षा क्या है, उसको पकड़िए, उसको कीजिए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।